सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे, इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। तो मैं लेके आ चुका हूँ आज आपके सामने टॉप क्वेश्चन। जो बच्चा अभी कर रहा है यूपी पुलिस की तैयारी, वो मेरे साथ में जुड़ेंगे, लाइक शेयर करेंगे, क्योंकि अंतिम दिनों की तैयारी के साथ मैं लेके आया हूँ जीके जीएस के टॉप क्वेश्चन। यानी कि ये वो क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में यहाँ से कम आज की इस क्लास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। यानी बढ़िया क्लास आपके लिए साबित होने वाली है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक सफल रही, हरित क्रांति जो सबसे अधिक सफल रही वो कौन से राज्यों के अंदर कराई गई है, ये हमसे ये पूछ रहा है। अब राज्य हम देखें, पंजाब और तमिलनाडु, यहाँ से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आगे है हरियाणा में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अब मेरा जो भाई यहाँ से हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो हरित क्रांति थी वो सर्वाधिक क्या रही, सफल रही, यहाँ पर सक्सेस हुई। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कहता है किस देश का अलिखित संविधान है। यह आपको बताना है ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित है, यानी लिखा हुआ नहीं है। तो आप यहाँ से यूएसए, इसका तो है बिल्कुल। अब यूके, हाँ हो सकता है पाकिस्तान, भारत। तो भारत का सबसे लिखा हुआ सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का है। आपको ध्यान रखना है, बड़ा होगा। एक मिनट, आपको सही दिखा नहीं ना, सही कर देते, कोई आगत नहीं आ रही है। सबसे बड़ा किसका है संविधान, भारत का लिखा हुआ है, और इसने कहा है अलिखित है यूके का, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा बी देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। जो डायनासोर थे उनका जो काल था वो आज से कितने वर्ष पहले था। जैसे कि हम यहां से कह सकते हैं 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 40 करोड़ वर्ष पूर्व या 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो डायनासोर की अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं मेरे मित्र, यानी मेरे दोस्त, तो हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन ए पर जाएगा वो कहेगा कि सर जी यहाँ से होता है 5 करोड़ वर्ष पूर्व। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है। गुप्त काल का ऐसा कौन सा शासक था जिसे कविराज कहा जाता था, या भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बताओ आपका उत्तर यहां से क्या रहेगा। देखो यहां पर है श्रीगुप्त, तो इसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की, स्थापना तो आप कहोगे श्रीगुप्त ने की थी। अब हमारा यहां से पूछा है कि कविराज, तो हम समुद्रगुप्त को, जिससे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, यह बताना है। फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो किसने किया था। अकबर के द्वारा, शेरशाह के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या बाबर के द्वारा। आपको पता है बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। मुगल वंश की नींव किसने रखी थी, तो हम कहेंगे बाबर ने रखी थी। पर जो फतेहपुर सीकरी के बारे में पूछा है हमें, तो हम अकबर, ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे, जो हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है था, कौन कहता था अभिशाप, यानी ईश्वर का। यहां सा चंगेज खां, तैमूरलंग, नादिर शाह या सिकंदर लोदी। अब बताना है हमारा उत्तर यहां से क्या रहेगा। तो मैं बता दूं बच्चों आपको, यहां से आप कहोगे चंगेज खां, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन आपके सामने। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, यानी सिंधु। आप सिंधु कर दो, सिंधु सभ्यता का सिंधु कर दो आप। सिंधु सभ्यता थी जिसका जो महान स्नानागार वो हमें कहां से प्राप्त हुआ है। अब ऑप्शन है आपके सामने, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। मेरे दोस्त आप सभी कहोगे सर मोहनजोदड़ो में से प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज हुई थी 1922 के अंदर। हड़प्पा की हुई थी 1900
21 के अंदर। ये दोनों ही नगर वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में। ये भी आपको याद रखना है। लोथल गुजरात है और कालीबंगा राजस्थान में हो जाता है। आगे बढ़ो। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आखिर किसने बनवाया है, ये हमसे पूछ रहा है। नरसिंह देव, राजेंद्र चोल, अशोक, कृष्णदेव राय। बताना है आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा मेरे दोस्त, क्योंकि टॉप क्वेश्चन अगर आपके सामने चल रहे हैं तो उत्तर भी आपको टॉप देना पड़ेगा। तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए यहां से जा रहा है नरसिंह देव, वो बिल्कुल सही रहेगा इसके अंतर्गत। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है? अब यहां से ऑप्शन देखो, आइसलैंड, इंडोनेशिया, मेडागास्कर यहां पर, और ग्रीनलैंड। तो आप सभी को बताना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा गया है, तो अब आप सभी का उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त? ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर जो बच्चा डी देता है वो यहां से एकदम सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर, बताओ इसका उत्तर क्या है। कहता है 10 नंबर, भारत की जो तट रेखा है उसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है, ये आपको बताना। तट रेखा की पूछी इसने। अब कितनी कहोगे आप यहां से? 3,500, 800 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर या 7,500 किलोमीटर। अब यहां से जो बच्चा बताएगा उत्तर वो आपका क्या रहेगा, जल्दी से बता देंगे। तो बता दो जल्दी से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। आप सभी कह दोगे कि ऑप्शन नंबर सर डी बिल्कुल सही है, यहां से 7,500 किलोमीटर। आगे बढ़ो। अंधेरी नगरी चौपट राजा के नाट्य किसने लिखा है? ये बताना है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा जो नाट्य है वो लिखने वाले महान कवि या महान लेखक कौन थे, आपको ये बताना है। तो यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? गोवर्धन राम त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद्र, फकीर मोहम्मद सेनापति या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर डी पर जाएगा वो यहां से बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो किसके अपघटन से होती है ये हमें बताना है। छपाई यानी जो स्याही होती है, स्याही आपको पता है ना, जिससे हम, जैसे भी मैं लिख रहा हूं, पर मैं तो अभी डिजिटल पे लिख रहा हूं, बाकी जो हम ब्लॉक बोर्ड पे लिखते हैं उसकी बात की जो छपाई होती है जिसमें आपको पेंटिंग दिखने को मिलती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे मिथेन। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत से हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? ये बात किसने कही थी कि आज़ादी है वो क्या है, हमारे पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे क्या है, कसकर पकड़नी चाहिए, यानी संघर्ष को आगे लेके जाना चाहिए जहां से हमें क्या है, आज़ादी मिल जाए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और शौकत अली। बताओ आपका उत्तर क्या है यहां से, ए, बी, सी और डी। तो बच्चा जो ए देगा महात्मा गांधी वो बिल्कुल सही रहेगा। यहां पर आगे बढ़ जाओ। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, क्या कहलाता है ये आपको बताना है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है ये हमसे पूछ रहा है। तो यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ऑप्शन नंबर जो बच्चा बी देता है वो यहां पर बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन 15 नंबर की ओर। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय है उसके लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज, जनक, नयन चंद्र सूरी। बताना है आपका उत्तर क्या होगा। आपसे अगर पूछता है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है तो आप कह सकते तो कि चंद्रवरदाई, आप यहां से कह सकते थे, पर इसने कहा है पृथ्वीराज विजय के, तो यहां ऑप्शन नंबर बी ही आपका उत्तर होगा, पृथ्वीराज। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। किस मुगल सम्राट के शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? यानी यहीं से ऐसा कौन सा शासक था जिसके काल में भारत में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और वहां से ही हमारी जो है क्या हुआ, भारत से सोना विदेश में जाना स्टार्ट हो गया था।
यानी कच्चा माल यहाँ से लेके जाते थे और वहां से यहाँ पर वापस उसे ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। तो आप सभी कहोगे जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, ये बताना है। जैसे कि अमरावती, बरहुत, सांची, सारनाथ। बताएंगे मेरे दोस्त। यहां से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा, क्योंकि उत्तर आपके सामने क्वेश्चन सभी टॉप चल रहे तो उत्तर भी टॉप होने चाहिए। तो जो बच्चा सांची यानी ऑप्शन नंबर सी उत्तर देता है वो लाजवाब रहता है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्री परिषद है उसकी जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, हमसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन देखो आप। प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, मंत्रिमंडल के सचिव करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बताएंगे मेरे सारे दोस्त यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा। तो जल्दी से बताओ कि आप सभी का यहां से उत्तर क्या होने वाला है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे यार। आपका उत्तर क्या रहेगा यहां से। तो आप सभी कहोगे बिल्कुल सर जी, प्रधानमंत्री। यानी जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए यहां से उत्तर देता है उसकी होड़ नहीं होती है। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता की होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये कथन किसका है कि स्वराज है जो वो आम जनता का होना चाहिए, यानी आम जनता का होना चाहिए। ये कह रहा है केवल वर्गों के लिए नहीं है। ये कथन किसका है। तो कथन किसका है ये कथन है चिंतन दास का। जो चिंतन रंजन दास थे उनका था। ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए देगा यहां से बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। यहां से मालवा पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है, या ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता क्योंकि बघेलखंड का पठार होगा नहीं। अब आपको क्या कहना है, यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, जो बच्चा यहां से दक्कन का पठार ऑप्शन नंबर सी उत्तर देता है वो बिल्कुल सही रहता है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है। भोपाल में, जो क्या है राजधानी। आगे बढ़ो। जबलपुर में या ग्वालियर में, इंदौर में। बताओ आप सभी का उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आप सभी कह दोगे सर जी ऑप्शन नंबर बी जबलपुर हमारा उत्तर एकदम सही है। क्या सही है क्या, बिल्कुल सही है। यहां पर आगे बढ़ो। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती हैं। जो महासागर में ऊंची जल तरंगें होती है कैसी होती है, किसके कारण होती है, ये आपसे पूछा है। तो जैसे भूकंप से, सूर्य से, तारे से, चंद्रमा से, किसके कारण होती है। तो हमें क्या बताना है मेरे दोस्त, मेरे भाई। यहां से हमारा उत्तर रहेगा चंद्रमा से। चंद्रमा का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। संविधान सभा की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन का कितनी बार किया गया है। यानी इसका जो संशोधन है वो कितनी बार हुआ है, प्रस्तावना का पूछा है इसने, किसी और चीज की नहीं पूछा है। ऑप्शन 3 बार, 2 बार, 1 बार संशोधन नहीं किया गया। बिल्कुल प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, ये बात तो सटीक और सही हो जाती है। अगर ये सही हो जाती है तो हम क्या कहेंगे कि बिल्कुल 1 बार किया गया है, ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापना स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य का जो स्वर्ण युग होता है स्थापत्य का, वो कौन से शासक के समय काल को कहा जाता है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। स्थापत्य स्वर्ण युग का कहा जाता है। तो हम सभी कहेंगे शाहजहां। यानी शाहजहां का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी बच्चा बिल्कुल सही है। बढ़ो आज के अंतिम लास्ट क्वेश्चन की ओर। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, यह बताना है। खालसा पंथ की स्थापना ये बताना है, कहां होगा आपका उत्तर। तो आप सभी कहोगे यहां से मेरे भाई, मेरे मित्र, गुरु गोविंद सिंह। अब कब की थी, तो ये हुई थी 1699 के अंदर। 1699 के अंदर हुई थी, ये ध्यान रखना है। या आनंदपुर में हुई थी, ये ध्यान रखना है। आनंदपुर के अंदर ये हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना। क्लास का टाइम पता है, सुबह मॉर्निंग 7 बजे।
मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।